जिस महिला के बेटे की मृत्यु हो गई, उस महिला के बेटे को जब पता चला कि गौतम बुद्ध नगर में आए हैं, तब उन्हें कोई पता नहीं चला और उन्होंने उनके पास जाकर कहा कि आप महान पुरुष हैं। आपके बेटे को जिंदा कर देने वाली महिला ने अपने जीवन का दुख बताया कि उसके बेटे के जीवन में कोई भी नहीं है। महिला के दुख की खोज के बाद आत्मा बुद्ध को महिला पर बहुत दुख हुआ, लेकिन किसी को जीवित करना यह नामुमकिन कार्य था, इसलिए महात्मा बुद्ध ने महिला को चित्र के लिए एक तरकीब पेश किया। उन्होंने महिला से कहा कि तुम एक ऐसे घर से एक हार्डवेयर अनाज लेकर आओ जिस घर में आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। कई महिलाएं घर गईं, कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जिस घर में आज तक किसी की मौत न हुई हो। आखिर में महिला को समझ में आया कि मौत हर व्यक्ति को आनी है, इससे कोई भी बचा नहीं है। गौतम बुद्ध ने सामा कि मृत्यु जीवन की वह उपस्थिति है जो प्रत्येक प्राणी को आनी है। गौतम बुद्ध स्टोरी इन हिंदी से हमें ये सीख मिलती है कि मृत्यु सत्य है और जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। इसे स्वीकार करना ही समझदारी है, क्योंकि इससे कोई भी बच नहीं सकता। इसलिए जीवन का प्रत्येक कार्य इस प्रकार होता है कि लोग आपको अच्छे लगते हैं। सक्सेस के लिए याद रखें, गौतम बुद्ध एक बार बिहार के एक आश्रम में काफी समय के लिए अलग हो गए थे, जहां उनके एक शिष्य चक्षुपाल का भी जन्म हुआ था। इसलिए चक्षुपाल के अन्य शिष्यों को बहुत सम्मान मिला था। लेकिन एक बार सुबह के समय चक्षुपाल के कमरे के गेट पर कुछ चींटियां मेरी हुई मिली, जो पाप था, क्योंकि एक सिद्ध पुरुष कभी किसी प्राणी की जान नहीं ले पाता। इस बात की शिकायत शिष्यों ने की गौतम बुद्ध से करी। गौतम बुद्ध ने कहा कि चक्षुपाल के बचपन से उनकी दृष्टि में ये गलती हुई, इसलिए यह कोई पाप नहीं है। कई शिष्यों ने पूछा कि महात्मा चक्षुपाल ने पिछले जन्म में कौन से दर्शन किए थे और जन्म के समय उन्हें क्या पाप लगा था। गौतम बुद्ध ने बताया कि पिछले जन्म में चक्षुपाल एक चिकित्सक थे। उन्होंने एक महिला का इलाज किया था जिसकी जन्म से ही दृष्टि थी। उन्होंने वादा किया था कि यदि वह ठीक हो जाएगी तो वह चक्षुपाल की सदाबहार बनी रहेगी। लेकिन लड़की ठीक हो गई, फिर भी वह गुलामी के डर से चक्षुपाल से झूठ बोलती रही कि वह ठीक नहीं हुई है, जिसके कारण चक्षुपाल को गुस्सा आ गया और उस लड़की को ऐसी दवा दी गई जिससे वह फिल्म की दृष्टि हो गई। स्त्री ने चक्षुपाल से अत्यंत क्षमाशील विनती करी, पर चक्षुपाल जरा भी नहीं पिघले और लड़की वह दृष्टिहीन ही रही और वह जीवन भर चक्षुपाल को लागत रही। इसलिए इस जन्म में चक्षुपाल जीवन से ही दृष्टिहीन है। ये ज्ञानी शिष्य हैरान है। ये सीख मिलती है कि बुरे या बुरे कर्मों का फल क्या होता है। किसी पर भी अन्याय या गलती करने से हमें भविष्य में उसके आदर्शों पर दया और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। एक बार एक राजा ने आश्रम में उनसे मिलने के लिए कई महात्मा बुद्धों की चर्चा की और उनके चरित्रों के प्रकार के लिए तोहफे में महात्मा बुद्ध को एक सिद्ध पुरुष के रूप में लाया। उन्हें तोहफों से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन राजा का मन दुखी नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने तोहफे स्वीकार कर लिया। जब महात्मा बुद्ध ने राजा से कहा कि जाओ, तब राजा को कोई कुर्सी नजर नहीं आई जिस पर वह बैठे। महात्मा बुद्ध को लगा कि राजा जमीन पर अपमान समझ में आ रहा है। तब उन्होंने कहा था कि हमारे आश्रम में कोई कुर्सी नहीं है, क्योंकि हम सभी एक जैसे हैं। ये दर्शन राजा गौतम बुद्ध के पास की भूमि पर होने के बाद हुआ, लेकिन उन्हें गौतम बुद्ध के उपदेश समझ में नहीं आए, क्योंकि उनका ध्यान इस बात पर केंद्रित था कि मैं एक नगर का राजा हूं और मैं इस धरती पर हूं। ये बात गौतम बुद्ध ने अच्छी तरह से समझ ली थी कि राजा को बहुत समय नहीं हुआ था। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि अब आप मुझे आज्ञा दें। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि राजा ने कहा था कि तुम उसे यहाँ छोड़ दो। ये सुनते ही राजा आश्चर्यचकित हो गया और उसने कहा कि हे महान पुरुष, मैं भी कुछ लेकर आया था, मैंने तुम्हें कुछ दिया था। तब महात्मा बुद्ध ने कहा था कि हम सभी माया को त्याग देंगे, हमें जो तुम्हारे मैदान से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके घमंड की बात कर रहा हूं जो आप अपने साथ लेकर आए हैं। आपके जीवन में सुधार के लिए बेहतर होगा कि आप उसे हमेशा के लिए इस आश्रम में छोड़ दें। ये बात सुन राजा को बहुत बुरी लगी। महात्मा बुद्ध ने उनसे कहा था कि वे हमारे जीवन को नष्ट कर देते हैं और हमारी खुशियों को हमेशा के लिए छीन लेते हैं। तब राजा ने अपने अपमान का त्याग कर दिया और वह महात्मा बुद्ध के प्रवचनों के साथ भूमि पर कई घंटे तक चले गए और अंत में अपने नगर में हमेशा के लिए अपमान का त्याग कर दिया। से हमें ये सीख मिलती है कि मनुष्य के जीवन में बाधा उत्पन्न होने से हमें सद्गुणों से जीवन जीना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में अहिंसा हमारे सुख और शांति को नष्ट कर देती है। जीवन कैसे सुधारें? एक नारायण नाम का लड़का प्रतिदिन महात्मा बुद्ध के प्रवचन के लिए आश्रम आया था। उसे आश्रम में आने में बहुत समय लग गया था, लेकिन उसके जीवन में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं हो पा रहा था। इसी समस्या को लेकर वह महात्मा बुद्ध के पास गया और मुझसे कहा कि आपकी बताई गई हर बात सत्य है और मैं आपका प्रवचन भी बहुत ध्यान से सुनता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। तब बुद्ध ने उस लड़के से पूछा कि यहाँ से कितनी दूरी पर पहाड़ी घर है। तब लड़के ने बताया कि उस पहाड़ी पार मेरा घर है।
तब महात्मा बुद्ध ने उनसे कहा था कि तुम यहाँ से वहाँ कैसे जाते हो। उन्होंने कहा था कि तुम कभी कभी पैदल चलते हो और कभी किसी की बैलगाड़ी पर आते हो। तब महात्मा बुद्ध ने कहा था कि तुम यहाँ बैठकर अपने गांव जा सकते हो। तब लड़के ने कहा, महात्मा ऐसा होना असंभव है, क्योंकि जिस गांव में पहुंचना मेरे लिए जरूरी है। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि इसी प्रकार सिर्फ प्रवचन सुनने से जीवन बेहतर नहीं होता, बल्कि उन प्रवचनों को जीवन का हिस्सा बनाना बताया जाता है और बताई गई बातें बताई जाती हैं। सिर्फ अच्छी बातें सुनने से हमारा जीवन बेहतर नहीं होगा, हमें प्रवचन को बढ़ावा देना होगा और उन्हें अपने जीवन में स्वीकार करना होगा। लड़के को गौतम बुद्ध की बातें अच्छी तरह से समझ में आ गईं और उसने गौतम बुद्ध के उपदेशों पर चलना शुरू कर दिया, जिससे उसका जीवन कुछ दिनों में बेहतर हो गया और इस प्रकार उसका जीवन सुधर गया। से हमें सीख मिलती है कि केवल अच्छी बातें सुनने से जीवन में बदलाव नहीं आते हैं। उन बातों को अपने जीवन में समझें और अमल करने से ही जीवन में बदलाव देखें। सफलता की कहानी। गौतम बुद्ध। एक लड़का जो बहुत गरीब था, वह बहुत मेहनत करने के बाद भी इतना धन इकट्ठा नहीं कर पाया कि खुद का व्यापार कर सके, इसलिए उसने महात्मा बुद्ध से पूछा कि उनकी शिक्षा का राज क्या है। महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं शांति इसका उत्तर कल सुबह नदी के बाद किनारे बताओ। लड़का दूसरे दिन नदी तट पर पहुंच गया। महात्मा बुद्ध नदी तट से पहले मौजूद थे। महात्मा बुद्ध में स्मारक स्थल तब तक जब तक पानी का स्तर प्रमाणित नहीं हुआ तब तक ना आ जाए, मैं भी साथ चलूंगा, मैं शस्त्र वही प्रश्न का उत्तर देता हूँ। लड़के ने ठीक कहा और वह नदी के पानी में उतर गया। लड़के ने बहुत कोशिश की, उसके बाद भी बाहर पानी से नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि गौतम शक्तिशाली है। थोड़ी देर बाद गौतम बुद्ध ने लड़के को छोड़ दिया और लड़के को बाहर पानी से ही तेजी से सांस लेने लगा। कुछ देर बाद महात्मा बुद्ध से बोला, आप मेरे प्राण क्या लेना चाहते हैं। तब महात्मा बुद्ध ने कहा था, मैं एक प्रश्न का अब उत्तर, जब आप पानी में थे तब सामान्य मन क्या सोच रहा था। लड़के ने बताया कि मेरा मन कुछ भी नहीं सोच रहा था, कि मैं बाहर निकलकर किसी भी तरह से बस सांस ले रहा था। लड़के ने बताया कि मेरा मन कुछ भी नहीं सोच रहा था, कि मैं बाहर निकलकर किसी भी तरह से बस सांस ले रहा था। तब महात्मा बुद्ध ने बताया था कि यदि तुम सफलता पाने का प्रयास करोगे तो इसी गति से, इच्छा से करोगे, जिस प्रकार तुम शांति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे, वही अंतिम सफलता मिलेगी। अतीत की आग। गौतम बुद्ध। यह अनोखी गौतम बुद्ध कथा हिंदी में काफी प्रचलित है। यह इस प्रकार है कि एक बार महात्मा बुद्ध आश्रम में सभी को उपदेश दे रहे थे। आश्रम में बैठे शिष्यों के बीच में एक व्यक्ति को रखा गया था। उनकी जो बातें फिजूल लग रही थी, वह आप और महात्मा बुद्ध के विरोध में खड़ी थी। उन्होंने कई तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि जानो कि गरीबों की जिंदगी कैसी होती है। तुम सीख दे रहे हो कि अच्छाई के साथ आओ, जबकि वर्तमान समय में धन सिर्फ बुराई के साथ ही कमाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध ने कई तरह की बातें कहीं और कहीं नहीं बताई। बहुत देर तक अपमान करने के बाद भी बुद्ध को कोई धोखा नहीं दिया गया था। उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध के मुंह पर गुस्सा किया था। ये सभी लोगों को समर्पित हो गया था और उस व्यक्ति को आश्रम से भगा दिया गया था। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि उस पर गुस्सा आया है और बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसे पूरी रात नींद नहीं आई, इसलिए वह दूसरे दिन महात्मा बुद्ध के मित्र के रूप में आश्रम के लिए गया था। लेकिन वह आश्रम के लिए दूसरे नगर प्रवचन के लिए निकल गया था। वह उस मार्ग की ओर भाग गया जहां महात्मा बुद्ध उसके पास थे। बुद्ध काफिला दिखाई दिया, वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम कौन हो। तब उस व्यक्ति ने बताया कि मैं वह अभागा व्यक्ति हूं जिसने आप पर आरोप लगाया था। कि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मैं तो अपने अतीत को वहीं छोड़ आया हूं और मैं उस बात को भूल गया हूं, तो बेहतर होगा कि तुम भी पुराने दुख की भावना को भूल जाओ। दुख देवी। अतीत को भूल जाने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने जीवन के प्रत्येक मोह माया को त्याग कर महात्मा बुद्ध की शिष्यत्व की विचारधारा को ग्रहण कर लिया और वह उनका अनुयायी बन गया। हमें ये सीख मिलती है कि हमें अतीत की धारणा को माफ कर देना चाहिए। क्रोध और बुराई में घृणित व्यवहार दुख का कारण बनता है, जबकि क्षमा और शांति से जीवन सुखी होता है। शत्रुभक्ति। गौतम बुद्ध की कहानी। ये गौतम बुद्ध प्रेरक कहानी हिंदी में बहुत प्रचलित है। ये कुछ इस प्रकार है। एक बार गौतम बुद्ध आश्रम में काफी समय बाद साध्य शिष्यों से पहले ही उनका इंतजार कर रहे थे। ज्ञान। वह बरगद की छाया के नीचे बैठ गया। उसी एक व्यक्ति आश्रम के दरवाजे से बोला गया जो मुझे अंदर आने की अनुमति देता है। जिस पर गौतम बुद्ध ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। पूरे राज्य में आध्यात्मिक ध्यान करने लगे। ये सभी शिष्यों को आश्चर्यचकित करने वाले बाहरी व्यक्ति ने फिर से अंदर से अस्वाभाविक रूप से कहा, लेकिन महात्मा बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। उस व्यक्ति ने फिर से आश्रम में आने की अनुमति नहीं दी, लेकिन महात्मा बुद्ध ने फिर भी कुछ नहीं कहा। यह आश्रम में सभी अनुयायी आश्चर्य की बात है कि उसी समय महात्मा बुद्ध की एक होनहार संस्थाएं खड़ी हुई और उन्होंने महात्मा बुद्ध से कहा,
तथागत कृपया उसे अंदर आने की अनुमति दे दे जिसे आप काफी देर से उजागर कर रहे हैं। टैब में गौतम बुद्ध ने कहा था कि वह डगमगा गया है क्योंकि वह अपने घर में झगड़ा करके आया है और उसने अपने माता पिता को भी बहुत अपमानित किया है। किसी व्यक्ति का दिल दुखा कर आया है और किसी व्यक्ति का दिल दुखा कर आया है और किसी व्यक्ति का दिल दुखा कर आया है और उसके कर्मों से उसका दिल दुखा सकता है। जब तक यह अपनी मंजूरी नहीं देता तब तक अपने माता पिता से इफ्तार नहीं करता है और इसे तब तक आश्रम में आने की अनुमति नहीं है। महात्मा बुद्ध की ये सारी बातें एक व्यक्ति ने सुनकर खुद पर बहुत पछतावा किया क्योंकि महात्मा बुद्ध के दर्शनों में गिर का भुगतान किया गया था, इसलिए उन्हें बहुत अपमान महसूस हुआ। एक ही समय में कहा जाता है कि अब वह कभी भी गुस्सा नहीं करेगा और वह उसी समय भागकर अपने घर चला गया और अपने माता पिता के चरणों में। फिर वह आश्रम में आ गया। तब महात्मा बुद्ध ने उसे आश्रम में आने की अनुमति दे दी। फिर महात्मा बुद्ध ने उसे बताया कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, ये हमारे घनिष्ठ मित्र को बुरा करता है। क्रोध करना एक अच्छे व्यक्ति की पहचान नहीं है, बल्कि निबंधों से प्रेम भाव से बात करना एक अच्छे व्यक्ति की पहचान है। जागो, समय हाथ से निकल रहा है। गौतम बुद्ध। एक बार जब गौतम बुद्ध एक नगर में प्रवचन दे रहे थे तो उन्होंने कहा, जागो, समय हाथ से प्रवचन दिया जा रहा है। प्रवचन समाप्त होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए। उसी समय एक सुंदर नारी गौतम बुद्ध के पास आए और गौतम बुद्ध को बताया गया कि वह एक नर्तकी है और आज वह इस नगर के सबसे धनी व्यक्ति के घर नृत्य करती है। लेकिन वह ये बात भूल गई थी कि अगर आज बुद्ध न कहे कि जागो, समय हाथ से निकल रहा है, तो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि अमीर व्यक्ति के घर पर डांस न करने के कारण वह उस पर गुस्सा हो जाता है। वह महिला बुद्ध को प्रणाम करके चली गई। तभी एक व्यक्ति आया और उसने बताया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं एक डकैत हूं और यह बात भूल गई थी कि आज की रात मुझे एक घर में मैसेज किया गया है। तुमने जब कहा था जागो, समय यहाँ से निकल रहा है, टैब मुझे मेरी योजना याद आ गई। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जिस पर गौतम वृद्ध थोड़ा हंसे और वह डकैत चला गया। फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति आया और उसने कहा कि जब तुमने कहा था कि जागो, समय हाथ से निकल गया है, तब मुझे ऐसा लगा कि मेरा जीवन मोह माया के कारण टूट गया है। उसने मेरा कुछ भी काम नहीं किया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन आज आपके उपदेश ने मेरी पोल खोल दी है। अब मैं जीवन भर की माया को त्याग कर शांति की राह पर चलूंगा और आपका अनुयायी बन सूडान, कृपया आप मुझे अपना अनुयायी बना ले। महात्मा बुद्ध ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को अपना अनुयायी स्वीकार कर लिया, जो महात्मा बुद्ध के साथ उनके प्रिय शिष्य आनंद ने लिया था। ये सब देख रहे थे। महात्मा बुद्ध ने आनंद से कहा कि देखो, मैंने सिर्फ एक ही उपदेश दिया है, लेकिन सभी ने अपना अलग अलग मतलब निकाला है। इसमें पता चलता है कि कितनी झोली बड़ी है और वह कितना ज्ञान संग्रहित कर पाता है। गौतम बुद्ध की कहानी हिंदी में का निष्कर्ष। इस गौतम बुद्ध स्टोरी इन हिंदी से हमें ये सीख मिलती है कि एक ही संदेश का हर व्यक्ति पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है, जो उनकी जीवन शैली और समझ पर आधारित होता है। ज्ञान को किस प्रकार से उपयोग में लाया जाता है, यह उसकी शिक्षा की क्षमता पर निर्भर करता है। गौतम बुद्ध की कठिन शर्त। गौतम बुद्ध की कहानी। एक बार एक राजा महात्मा बुद्ध के पास आया और उसने कहा कि मैं एक संत की इच्छा रखता हूं और आप मेरे अपने शिष्यों को भगवान बुद्ध के बारे में बताते हुए चिंतित हो गए, क्योंकि एक राजा के लिए संन्यास का जीवन कठिन होता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि ठीक है, मैं अपने शिष्य के लिए अपनी सारी शर्तें रखता हूं। गौतम बुद्ध ने राजा से कहा था कि तुम अपने नगर में कपड़े उतारकर एक दिन के लिए मसाले ले लो। गुजरात के राजा ने निश्चय किया था कि वह संत लेकर ही रहेंगे, इसलिए जब महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने शर्त रखी तो उनके बारे में पता चला तो उन्हें बहुत सच्चाई मिली। तब महात्मा बुद्ध के एक शिष्य आनंद ने उनसे पूछा कि जब हम संत आए थे तब तुमने हमारे साथ ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी, तो राजा को इतनी कठिन शर्त क्यों लगाई गई थी। तब गौतम बुद्ध ने बताया था कि जब तुम सन्यासी आए थे तब तुम्हारे साथ इतनी कठिन शर्त नहीं रखी थी, और जब तुम भिक्षा के गुणगान में लगे तब तुम्हारे द्वारा बचाए गए व्यवहार को भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। लेकिन यह एक नगर का राजा है और इसमें व्यवहार है। बड़ी बीमारी को खत्म करने के लिए बड़ा इलाज करना जरूरी है, इसलिए राजा के अपमान को खत्म करने के लिए बड़ी शर्त रखनी पड़ी। राजा ने अपनी शर्त पूरी कर ली और वह शाम को महात्मा बुद्ध के आश्रम में चले गए। राजा की दशा देख महात्मा बुद्ध पर विश्वास हो गया था। राजा का पूर्ण तरीके से सम्मान समाप्त हो गया है। तब गौतम बुद्ध ने राजा से कहा था कि अब तुम संत बन गए हो और मैंने तुम्हारे शिष्य को भी मान लिया है कि तुम अपना राजपाट चलाओ, आश्रम में नहीं बल्कि महल में ही हो, लेकिन तुम स्वामी भाव से कार्य करना मत, बल्कि प्रजा की सेवा करना, सेवक भाव से करना। हमें ये सीख मिलती है कि साधु संत के जीवन को त्याग कर ही सच्ची सेवा और संत का मार्ग जाना जा सकता है। तभी हमें जीवन में सार्वभौम का एहसास होगा। कपटी मन का व्यक्तित्व सदा रहेगा, जबकि साधु संत जीवन को सार्वभौम से त्याग देंगे हैं, क्योंकि वह दुनिया की मोहमाया और घमंड को त्याग देती हैं।